श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। खगड़िया बिहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही श्री नंदेश्वर शिव महापुराण कथा आज 5वें दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 19 मई से 25 मई तक चलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख तकलीफ आ जाए, मान लो कि हमारा दुख है, तकलीफ है, पीछा ही ना छोड़ रहा हो, एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी आ जाती है, या किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसके लिए बहुत ही सरल सा उपाय बताया है जो कि प्रदोष के दिन करना है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा की जानकारी और उपयोगी पत्रों की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियों के बाद मानव का शरीर मिलता है, और उससे भी मुश्किल है मानव शरीर मिलने के बाद भगवत भजन मिलना। इसलिए हमें इस मानव शरीर को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमें जब भी समय लगे हमें भगवत भजन, भगवत स्मरण अवश्य करना चाहिए। आज की कथा की दूसरी जानकारी। भगवान को पाने के लिए हमें धन दौलत या संपदा की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो हमें हमारा निर्मल मन शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है। भगवान शिव को क्योंकि दिखावा व आडंबर पसंद नहीं है। आज की कथा की तीसरी जानकारी। आज की कथा में एक भगत पटना बिहार से पैदल चलकर और आंखों पर पट्टी बांधकर आया, जिसने काशी में पैदल चलकर व्यासपीठ से, जो कि काशी में पैदल चलकर आया था और व्यासपीठ से एक बेलपत्र प्राप्त करके संकल्प लेकर गया था कि बाबा, अगर मेरा ऐसा कार्य फंसा हुआ है, चाहे उस पर कितना भी धन दौलत क्यों ना लगाना, सुलझ नहीं सकता, यदि आप कृपा करो और वह कार्य बन जाए तो मैं तो जब भी नज़दीक में कोई भी कथा होगी तो मैं पैदल चलकर आंखों पर पट्टी बांधकर परिवार के साथ आऊँगा। और उसका वह कार्य बन गया। इसलिए वह आज वो उसका जो संकल्प था वो पूरा हो गया, और उसने अपना संकल्प पूरा किया। वह आँख पर पट्टी बांधकर कथा पर आया और उसने संकल्प लिया था कि जो भी मेरी ये पट्टी है व्यासपीठ के सामने ही खुलेगी। तो वह व्यासपीठ पर गुरुदेव ने उसे व्यासपीठ पर बुलाया और गुरुजी ने ही व्यासपीठ के सामने उसकी आंखों की पट्टी खोली और उसे आशीर्वाद और बेलपत्र प्रदान किया। आज की कथा की चौथी जानकारी। मेरा नाम विनय दुबे है, पुनिया बिहार से पत्र लेकर आए। गुरुजी, एक लोटे की महिमा का क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, 2012 में मेरे भाई की नौकरी लगी थी, लेकिन वह नौकरी किसी कारणवश चली गई। हमारे सारी उम्मीद बीच साथ ही चली गई। सभी ने कहा कि नौकरी अब वापस नहीं मिल सकती। फिर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो, पशुपति व्रत करो। गुरुदेव, हमने शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना, कथा सुनना और पशुपति व्रत करना शुरू किया, और बाबा की कृपा से 2012 की छूटी हुई नौकरी 12 साल बाद पुनः प्राप्त हो गई। हम बाबा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज की कथा की 5वीं जानकारी। भगवान शिव के मंदिर में जाकर हमें नंदी की तरह भगवान शिव को टकटकी लगाकर मौन रहकर निहारना चाहिए। नंदी कभी भी मंदिर में आंख बंद करके बैठा नहीं मिलता। नंदी हमें यह बताता है कि भगवान शिव पर नजर लगाकर रखो, एक न एक दिन शिव की नज़र आप पर अवश्य ही पड़ जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आज की कथा की 6ठी जानकारी। पतंजलि योगपीठ है, जो उसको अगर कोई ये पूछे तो उसके गुरु कौन है, तो उसके गुरु हैं नंदेश्वर। पतंजलि का गुरु है नंदेश्वर। पतंजलि के अलावा ही भी उसके 8 शिष्य हैं नंदेश्वर के, जिनमें से पतंजलि मानो एक है। आज की कथा की 7वीं जानकारी। स्वयं खाना सुकृति है और छीन कर खाना विकृति है, और मिल बांट कर खाना ही हमारी भारतीय संस्कृति है। आज की कथा की 8वीं जानकारी। गुरुदेव ने कहा, जब भी आप परीक्षा में बैठे, चाहे वह टीचर की हो, IAS की हो, SP की हो, रेलवे की हो, नेवी की हो, किसी भी परीक्षा में बैठे तो भगवान से, भोले बाबा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा, उत्तीर्ण भी आप करोगे और नौकरी भी देना तो ऐसी देना कि बाबा मैं किसी का भला कर सकूं। कृपा करना कि मेरे हाथों से किसी का बुरा न हो, किसी को कष्ट न हो। आज की कथा की 9वीं जानकारी। जब तक आपका शरीर चले, हाथ पैर चले, तब तक हमें भगवत भजन कर लेना चाहिए, कीर्तन, शिव महापुराण की कथा सुन लेनी चाहिए, तीर्थ कर लेना चाहिए। जब तक और हमारी अपने घर में चले तब तक हमें दान पुण्य कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे हाथ पैर या शरीर नहीं चलेंगे ना तो हम कथा सुन सकते हैं, ना भगवत भजन कर सकते हैं, और जब हमारे घर में न चलेगी तो हम दान पुण्य भी नहीं कर सकते हैं।
आज की कथा की 10वीं जानकारी। भगवान शिव ने नंदी को वचन दिया था कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जहाँ पर भी आप हमें लेकर के खड़े होंगे, मैं वहाँ पर चारों तरफ दृष्टि डालकर देखूंगा, जो भी जिस भी कामना को कर रहा होगा मैं उसे पूरी करूंगा। आज की कथा की 11वीं जानकारी। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बाबा है जो भ्रमण के लिए निकलते हैं, इसलिए हमें प्रदोष का व्रत भी करना चाहिए और प्रदोष के समय जितना हो सके भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपसे बन सके वह उच्चारण अवश्य करना चाहिए। आज की कथा की 12वीं जानकारी। अगर आपको लगे कि आपके जीवन में जो दुख है वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तकलीफें हैं वो कभी एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती, बीमारी एक ठीक होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, तो आपको एक उपाय करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको 2 दिए लेने हैं। पहला दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाना है शिव का स्मरण करते हुए, और दूसरा दिया घर के बाहर शिव का स्मरण करते हुए अपने सीधे हाथ की ओर लगाना है। और बेलपत्र का पेड़ भी ऐसा पेड़ होना चाहिए जिसके नीचे आप दिया लगाओ कि जैसे आप खड़े हो और आप अपने जो हाथ हो ऊपर करें तो उसकी पत्तियां टच ना हो, जिसकी छाया आम पर पड़ती हो, ऐसे बेलपत्र के पेड़ के नीचे हमें दिया लगाना है। पहला दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे, दूसरा दिया हमारे घर के बाहर हमारी राइट साइड में लगाना है। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना है। यह था आज की कथा का उपाय। आज की कथा की 13वीं जानकारी। रत्ना देवी बिहार से। गुरुदेव बोले, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा जिसकी नौकरी का योग जितने भी पंडितों को दिखाया, उन्होंने कहा कि इसकी कुंडली में नौकरी का योग नहीं है, आप इसको कोई भी धंधा करवाओ, काम करवाओ। मेरी पड़ोसन कथा सुनती थी, मैंने उसे देखा कि वह कथा सुनती है, मैंने भी कथा सुनना शुरू किया। उस दिन आपने कथा में कहा था कि शिव के मंदिर में सफाई करना, तनख्वाह वो अपने आप देगा। मैंने सफाई, झाड़ू पोछा शुरू किया। गुरुदेव लोग कहने लगे कि कितने रुपए महीना काम करते हैं, लेकिन गुरुजी मैंने सफाई करना नहीं छोड़ा। और 1.5 साल के बाद मेरे छोटे बेटे ने एक दिन कहा, माँ एक इंटरव्यू आया, दे दो। मैंने कहा, सफाई करते करते कहा, बेटा दे दो। और बाबा की कृपा से 1.5 साल की मेहनत की मैंने, बाबा की सफाई की, और बाबा की कृपा से 11 मई को मेरे बेटे की रेलवे में ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज की कथा की 14वीं जानकारी। एक बड़ा ही हास्यपूर्ण पत्र आया। राघव शिव, जिसकी उम्र 12 साल थी, पत्र लिखा, गुरुदेव मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं हर रोज कथा में पीछे बैठता हूँ, मुझे कोई आगे आने ही नहीं देता। गुरुजी क्या आप मेरे साथ एक सेल्फी लोगे? अगर सेल्फी नहीं लोगे तो मैं कट्टी हो जाऊंगा। यह पत्र पढ़कर गुरुजी बहुत हंसे और बच्चे को व्यासपीठ पर बुलाया और उसके बच्चे ने सेल्फी भी ली और उसको आशीर्वाद देकर बेलपत्र प्रदान किया। आज की कथा की 15वीं जानकारी। गुरुदेव ने बताया, जब भी हम शिव मंदिर में जाए तो हमें नंदी के पास बैठकर या नंदी के पास खड़े होकर एक चाहे कुछ क्षण के लिए ही अपने दिल की बात कहें, ताकि नंदी हमारी बात शिव तक पहुंचा सके। आज की कथा की 16वीं जानकारी। 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव होने वाला है, जिसका प्रसारण टीवी पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।